Hello everyone. I welcome you to Good Shepherd High School channels. आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर्स को डील करेंगे। इससे पहले कुछ हम लोग समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को डील करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कहा जाता है कि जैसे हम लोग किसी से पैसा कुछ उधार लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम बैंक से है जो 1000 रुपये है जो उधार ले रहे हैं, या फिर बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी से उधार लेते हैं या कहीं हम डिपॉजिट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं बैंक से हम लोगों ने 1000 रुपीज़ क्या कर लिया, लोन ले लिया। और मान लेते हैं जैसे वो क्या करता है, बैंक या फिर कोई जगह पे आप पैसे लेते हो तो कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मान लेते हैं 5% जो इंटरेस्ट है जो हमको देना पड़ रहा है, और बोल रहा है कि 2 साल के बाद भाई पैसा आपको वापस लौटा देना है। 2 साल के बाद है जो पैसा आपको लौटा देना है। आपने 1000 रुपये है जो बैंक से उधार लिए हैं और रेट आपको 5% देना पड़ रहा है, और 2 सालों के अंदर ये पैसा आपको वापस भी करना है। तो मान लेते हैं कि 2 सालों के बाद है जो आपको मान लेते हैं 2200 रुपये है जो रिटर्न करना रहता है। तो आपने बैंक से 1000 रुपये उधार लिए 5% इंटरेस्ट के साथ, 2 सालों में आपने कितने रुपए वापस किए, 2200 रुपये रिटर्न, मतलब पैसे आप वापस कर दिए। तो देखो आपने लिया था 1000 रुपये, पर आप बैंक को कितना वापस कर रहे हैं, 2200 रुपये। कितना पैसा हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो देखो जितना हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे आपने तो 1000 रुपये बैंक से उधार लिया है, पर आप बैंक को वापस 2200 रुपये वापस कर रहे हैं। इसका मतलब आप 1200 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 1200 रुपये आपको एक्स्ट्रा रुपये देना पड़ रहा है। यही 1200 रुपये असल में क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करते हैं। एक्सरसाइज डील करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला वगैरह जानेंगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ A-P। इस चैप्टर को डील करने के लिए हमें सिर्फ 2 फॉर्मूला जाने हैं। एक है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे आप देख पा रहे हैं A-P लिखा हुआ है। A का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है, और P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। वैसे मैंने अमाउंट का एक फॉर्मूला लिख दिया है। अमाउंट को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है P × 1 + R। R का मतलब रेट होता है, बाई 100 का पावर T। T का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सरसाइज को डील करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड अमाउंट इफ P = 2000 एंड रेट = 10% एंड टाइम = 3 years। तो हमें सिंपली यहाँ क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया कि A = क्या होता है, P × 1 + R/100 to the power T। ये फॉर्मूला लगा देना है। जैसे हम P का वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं, P = कितना है, 2000। तो P की जगह 2000 लिख देंगे, इंटू 1 प्लस रेट का वैल्यू है कितना है, 10। तो 10/100 लिख देंगे, और टाइम कितना दे दी गई, 3 years। यहाँ 1 0 कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 11/10। इसका पावर 3 है तो पावर 3 दे देंगे। तो 2000 × 11 का क्यूब कितना होता है, 133। तो 11 का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 1331, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ 3 0 कट गया। 2 × 3331 = कितना हो जाएगा, 2662। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल = 16000, रेट = 10% एंड टाइम = 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला जैसे जानते हैं कि A = क्या होता है, P × 1 + R/100 × T। यहाँ पे वैल्यू पिट अप कर देना है। जैसे P का वैल्यू कितना है, 16000। P की जगह 16000 लिख देते हैं। 1 प्लस रेट का वैल्यू 10 है तो R की जगह 10 लिख देंगे, बाई 100
और टाइम यहाँ 3 साल दिया हुआ है तो 3 साल लिख देते हैं। यहाँ 1 0 कट जाएगा। 16,000 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 11/10 टू द पावर 3। 16,000 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। यहाँ 3 0 कट गया। 16 को जब हम लोग 1331 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 21,296। तो ये हमारा अमाउंट आ चुका है। अब बोला जाए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट सी है शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया a माइनस पी होता है। a का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए कितना 21,296 माइनस प्रिंसिपल का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 16,000। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5,296। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 1.5 years at the rate of 8% कंपाउंड हाफ ईयरली। देखो यहाँ कंपाउंड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। कभी कुछ क्वेश्चन रहेगा जिसमें कंपाउंड ईयरली रहता है, कुछ क्वेश्चन में तो कंपाउंड हाफ ईयरली रहता है, तो कुछ क्वेश्चन में कंपाउंड क्वार्टरली रहता है। यहाँ हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो हाफ ईयरली में क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ प्रिंसिपल ऑलरेडी क्या दे दी गई, प्रिंसिपल दे दी गई 25,000 और टाइम दे दिए गए कितना 1.5 दैट मीन्स 3/2 इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। और रेट कितना दे दिया गया है 8%। जब भी कंपाउंड हाफ ईयरली की बात होती है तो टाइम में हमेशा क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये 3/2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ 2 कट जाएगा दैट मीन्स कितना साल हो जाएगा 3 इयर्स हो जाएगा। और रेट में क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ 8% दिया हुआ है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4%। ठीक है। अब प्रिंसिपल 25,000 हो जा रहा है, टाइम है जो 3 इयर्स हो जा रहा है और रेट कितना हो जा रहा है 4 इयर्स हो जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ये होता है यहाँ प्रिंसिपल का वैल्यू 25,000 तो प्रिंसिपल की जगह 25,000 लिख देते हैं। 1 प्लस रेट का वैल्यू कितना है 4/100 और टाइम का वैल्यू कितना दे दिया 3 इयर्स। ये इनसे कट जाएगा कितने बार में 25 बार में। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 26/25। यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। 25,000 इंटू 26 का क्यूब कितना होता है 17576 और 25 का क्यूब कितना होता है 15625। जब आप इसको पूरी तरह से काटोगे तो ये 25 बार में कट जाएगा 625 के पहाड़े से और ये कट जाएगा 40 बार में। 40 को अब इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 14608/25 और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28,121.6। ये हमारा अमाउंट हो गया। अब बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट का वैल्यू अभी फिलहाल आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था CI = क्या होता है A माइनस P। अमाउंट कितना है 28,121.6 और प्रिंसिपल का वैल्यू देख पा रहे हैं कितना दिया हुआ है 25,000। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,121.6 रुपीज़। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ लिख रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू 2 years ऑन ₹1,000 if rate of compound interest for successive 10% and 5% respectively। यहाँ बोल रहा है कि आप भाई अमाउंट निकालो 2 सालों के लिए और अमाउंट दे दिए गए यहाँ पे 1,000 रुपया और यहाँ पर 2 तरह का इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक 10% दिया हुआ और एक 5% दिया गया है। तो बोल रहा है अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। देखिए हम लोग कैसे अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट निकालना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखो यहाँ पर 2 तरह का इंटरेस्ट दे दिया गया है, एक 10% है और एक 5% है। वैसे में एक तरफ हम लोग फॉर्मूला R1 लगा देंगे और एक तरफ
R2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ दो तरह का इंटरेस्ट दे दिया गया है। प्रिंसिपल का वैल्यू 1000 है तो प्रिंसिपल की जगह 1000 लिख देते हैं। 1 प्लस रेट का वैल्यू यहाँ कितना है 10, तो 10 लिख देंगे, नीचे 100, और फिर वहाँ 1 प्लस नेक्स्ट रेट कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, 5/100। अभी एक बार में 0 0 कट गया, ये 5 के बारे में एक बार में और ये 20 बार में, तो ये 1000 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11/10, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 21/20। यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 के टेबल में कट जाएगा कितने बार में 5 बार में। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1155। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ 60 नंबर में लिखा हुआ है कि इन व्हाट टाइम विल 65,000 अमाउंट to 88,360 at 17.5% annual interest being compound yearly। यहाँ बोल रहा है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि 64,000 रुपये है, वो 88,360 रुपये 17% पर एनुअम के हिसाब से कितने सालों में हो जाएगा। हमें टाइम फाइंड करना है, कितने सालों का वक्त लगेगा 88,360 होने में, मतलब 64,000 से 88,360 रुपये होने में कितना साल का वक्त लगेगा। देखो निकालते बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें यहाँ तय करना है कि इसमें अमाउंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है। तो याद रखना है यहाँ पर दो ठो अमाउंट दिया गया है, 64,000 दिया गया है और एक 88,360 रुपये दिया गया है। तो जो सबसे बड़ा वाला जो रुपीज़ है उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ 88,360 रुपीज़ क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा, और 64,000 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ अमाउंट का सीधे साधे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, A = क्या होता है, P × 1 + R/100 × T। अमाउंट वहाँ कितना दे दिया गया 64,000, सॉरी अमाउंट यहाँ दे दिया गया है 88,360 और प्रिंसिपल का वैल्यू दे दिया गया 64,000। 1 प्लस रेट का वैल्यू यहाँ कितना है 17 इंटीजर 1/2। जब आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35/2 × 100। और टाइम कितने सालों का था, टाइम यहाँ दिया हुआ था, हमें टाइम तो निकालना है, टाइम को वैसे ही रहने दो। इसको थोड़ा सा काट छाट लेते हैं। जैसे हम लोग इसको 5 के पारे से काटते तो ये 5 के पारे में 7 बार में, और ये 5 के पारे में कितने बार में 20 बार में। अब यहाँ क्या करना है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 6400 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और इधर क्या बच जाएगा 1 + 7/2 × 20 = कितना हो जाएगा 40⁻T। अब इसको क्या कर लो ना आप 4 के पारे से काट लो। तो 4 के पारे से जब इसे काटोगे तो ये 1600 बार में कट जाएगा, और 4 के पारे से आप अगर इसको काटते हो तो ये कट जाएगा 2209 बार में। अब क्या करना है, जैसे यहाँ 1600 लिखा हुआ है पहले लिख दो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 47/40T। अब देख पा रहे हैं यहाँ जो नंबर है उसका पावर कितना है T है, तो इसे भी क्या करना है किसी पावर में हम लोग को तोड़ना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि आप अगर इसको पावर में ब्रेक करने की कोशिश करो तो हम लोग इसे 47/40 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 47 का स्क्वायर निकालोगे तो 2209 आएगा, और जब आप 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आ जाएगा। इसको वैसे लिख देना है। देखो ये दोनों बेस सेम है तो ये दोनों बेस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा 2, और यहाँ क्या बच जाएगा T। दैट मीन्स टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 years। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि राजेश बोरो 5,000 फ्रॉम अ बैंक, ही विल हैव टू पे 10,000 आफ्टर 5 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। यहाँ बोल रहा है कि राजेश है जो 5,000 रुपये बैंक से उधार लेता है और बाद में 5 सालों के बाद उसे 10,000 रुपये बैंक को वापस करना है। तो बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, और यहाँ फिर से हाफ ईयरली की बात हो रही है।
देखो हम लोग कैसे इसका वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ए इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी होता है। अमाउंट का वैल्यू क्वेश्चन में 10,000 दे दिए गए, तो अमाउंट की जगह 10,000 लिख देंगे और प्रिंसिपल का वैल्यू 5,000 है। 1 प्लस हमें यहाँ पे बोल रहे हैं रेट फाइंड करने के लिए, तो रेट को वैसे ही नहीं देना है। टाइम का वैल्यू कितना बोल रहे हैं, 5 ईयर्स है। और देखो यहाँ पर हाफ ईयरली भी है। हाफ ईयरली में मैंने बताया था टाइम को हमेशा क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। यहाँ 5 ईयर्स दे दिए गए हैं, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। अब देखो ये 5,000 से 10,000 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। अब यहाँ देखो ये पावर 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10 रूट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। इसका वैल्यू हमेशा याद रखना, इसका वैल्यू 1.07 होता है और ये 1 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ से आर बाई 100 हो जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 0.072। 100 इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू आर। जब इसे सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7.2। इसको भी क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो यहाँ पे बोल रहा है हाफ ईयरली है, इसीलिए हम लोग रेट में फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर 14.4%। ये हो गया हमारा आंसर।